सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर मेन प्रोसेस जो होती है जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, मेल्स के अंदर टेस्टिस के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और मेल के टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी टेस्टिस की, और उसी जगह पे क्या होगा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जिन्हें हम नाम देते हैं स्पर्मेटोगोनियम, और वही स्पर्मेटोगोनियम आगे चल के कन्वर्ट होती है किसमें, स्पर्मेटोजोआ में, या फिर हम बोल सकते हैं स्पर्म के अंदर। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होना किसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। होता क्या है बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक तरह की सेल है जिन्हें हम बोल रहे हैं स्पर्मेटोगोनियम, और ये कैसी है, सिंगल टाइप की सेल है, यानी टाइप ए सेल बोल देते हैं, या फिर दूसरा नाम देते हैं जर्म सेल। मेल के अंदर टोटल जो क्रोमोजोम होते हैं वो 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर में से भी 22 पेयर जो होते हैं वो होते हैं ऑटोजोम, और लास्ट वाला जो पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोजोम का, यानी 44 प्लस एक्स या फिर वाई। होता क्या है, ये प्राइमरी जो स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए है ये डिवाइड करता है माइटोटिकली, और ये दो तरह की सेल बनाता है, टाइप ए और टाइप बी। अब टाइप बी में सपोज क्या हुआ, आगे चल के ग्रोथ होती है, और ग्रोथ होने के बाद ये अपना साइज एनलार्ज करता है, ये फॉर्मेशन करता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर कौन कौन से क्रोमोजोम है, माइटोटिकली डिवाइड हुआ है तो क्रोमोजोम का रिडक्शन नहीं होगा, यानी जो स्पर्मेटोगोनियम के अंदर थे वही क्रोमोजोम किसके अंदर आएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। अब होता क्या है बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है जिसके पास कौन कौन से क्रोमोजोम है, 44 प्लस एक्स वाई, ये नाउ डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद ये बनाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है ये कौन सी डिवीजन से होता है, ये होता है बेटा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से। अगर मियोटिक डिवीजन हो रही है तो इसका मतलब है कि क्रोमोजोम का नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है उस टाइम पर हमारे पास दो तरह की सेल देखने को मिलती है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के अंदर। एक तो बनेगी 22 प्लस एक्स, यानी इसी का हाफ कर देना है, और दूसरी बनेगी 22 प्लस वाई। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये क्या करता है बेटा, पहली मियोटिक डिवीजन हो गई, क्रोमोजोम का नंबर हाफ हो गया, अब होगी सेकेंड मियोटिक डिवीजन। सेकेंड मियोटिक डिवीजन जब होती है तो उसके अंदर क्रोमोजोम का नंबर हाफ नहीं होता है, वो केवल आइडेंटिकल होती है माइटोसिस के। तो क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब माइटोटिकली डिवाइड करेगी, या बोल सकते हैं सेकेंड मियोटिक डिवीजन जब होगा, तो ये फॉर्मेशन करती है दो स्पर्मेटिड का। क्या करेगी बेटा, दो स्पर्मेटिड बनाएगी, और हर एक स्पर्मेटिड के अंदर क्या जाएगा, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, और ये वाला जो डिवीजन होता है इसे हम नाम देते हैं सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अब क्या हुआ है, जो ईच स्पर्मेटिड जो बने हैं, हर स्पर्मेटिड के पास या तो ये वाले क्रोमोजोम होंगे 22 प्लस एक्स, या फिर कौन से होंगे 22 प्लस वाई। अब ये स्पर्मेटिड जो हैं ये आगे चल के कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, स्पर्मेटोजोआ के अंदर। तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन को, जब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक सर्कुलर स्पर्मेटिड का किसके अंदर, स्पर्मेटोजोआ के अंदर, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। आई होप आपको स्पर्मियोजेनेसिस तक पता चला होगा। इसके बाद हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, ये जो हमने थ्योरी करी है इसी को हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से पहले स्पर्मेटोगोनियम है वो टाइप ए सेल बनाएगा, टाइप बी सेल बनाएगा, और किस तरह से उनके अंदर मियोसिस होगी, और आगे चल के वो किस में कन्वर्ट होगा, स्पर्मेटोजोआ के अंदर कन्वर्ट होगा। आइए बेटा अब हम समझते हैं फ्लो चार्ट की मदद से कि किस तरह से स्पर्मेटोगोनियम आगे चल के स्पर्मेटोजोआ बनाता है। होता क्या है बेटा, स्पर्मेटोगोनियम हमारे पास एक तरह के हैं जिन्हें हम बोल रहे हैं टाइप ए सेल, जो हमने अभी थ्योरी में पढ़ा था। और टाइप ए सेल के अंदर दो तरह के हमें क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। 23 क्रोमोजोम होते हैं, 22 ऑटोजोम और एक सेक्स क्रोमोजोम। तो 23 पेयर में से जो 22 जो आपके जो पेयर हैं, यानी 44 क्रोमोजोम है वो तो है ऑटोजोम, वो सेम रहेंगे, और बाकी के जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, तो एक्स होगा या फिर वाई होगा। यही स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए क्या करता है, डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद बेटा दो तरह के सेल बनाता है, एक तो बनाएगा टाइप ए सेल और एक बनाएगा टाइप बी सेल। दोनों के अंदर क्रोमोजोम का जो अमाउंट है वो सेम रहेगा 44 प्लस एक्स वाई। इस पहली फेज को स्पर्मेटोगोनियम से दो तरह के सेल बनने को हम नाम देते हैं
मल्टीप्लिकेटिव फेज। अब स्पर्मेटोगोनियम जो टाइप बी है ये आगे चल के फर्दर ग्रो करता है और अपना साइज एनलार्ज करता है और ये फॉर्मेशन करता है बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की। जो ग्रोथ हुई है वो हुई है माइटोसिस से, तो जो क्रोमोसोम का नंबर है वो भी सेम रहेगा एज ऑफ स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी यानी 44 प्लस XY। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर पहली मियोटिक डिवीजन होगी और मियोटिक डिवीजन होने की वजह से इनके अंदर जो क्रोमोसोम का कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यानी 44 में से 22 गए और XY में से एक सेल के पास जाएगा X और दूसरे सेल के पास जाएगा Y। इन्हें हम नाम देते हैं बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होगी सेकंड मियोटिक डिवीजन। पहले हुई थी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, अब होगी इनके अंदर सेकंड मियोटिक डिवीजन। और सेकंड मियोटिक डिवीजन क्या होती है, आइडेंटिकल होती है बिल्कुल किसके, माइटोसिस के। यानी दो जो सेल बनेंगी सेकंड मियोटिक डिवीजन के बाद उनके अंदर क्रोमोसोम का अमाउंट कितना जाएगा, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर था, यानी क्रोमोसोम का अमाउंट कम नहीं होगा। तो इससे जो दो स्पर्मेटेड बनेंगे उनके अंदर क्या आएगा, 22 प्लस X 22 प्लस X। सेम इसके अंदर सेकंड मियोटिक डिवीजन होगी, इनके अंदर कौन सा कंटेंट जाएगा, 22 प्लस Y और 22 प्लस Y। अब हमारे पास क्या हुआ बेटा, 4 क्या बने हैं, स्पर्मेटेड बने हैं। अब यही स्पर्मेटेड जो सर्कुलर स्पर्मेटेड होते हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, स्पर्मेटोजोआ के अंदर। और स्पर्मेटेड का स्पर्मेटोजोआ के अंदर कन्वर्जन ही क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोजोआ को, या फिर जिसे हम बोलते हैं स्पर्म। तो किसी भी स्पर्म को बनने के लिए 3 तरह की फेज हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली फेज होती है मल्टीप्लिकेटिव फेज, जिसमें स्पर्मेटोगोनियम से क्या बनती है, 2 तरह की टाइप ए और टाइप बी सेल बनेंगी। दूसरी होती है ग्रोथ फेज, जिसमें स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी क्या बनाता है बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। और लास्ट वाली होती है मैचुरेशन फेज, जिसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनते हैं, आगे चल के स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरह से होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से इनके अंदर हार्मोन्स का रोल होता है, कौन कौन से हार्मोन इन प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं और इसको कैसे एनहांस करते हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, बायो से रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे पेज बायोवेंजर 20 को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।